नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस पवित्र तिथि को विधि विधान के साथ व्रत करने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करते हैं। वैसे तो हर एकादशी ही अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन विजया एकादशी जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अपने नाम के अनुसार ही विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से भयंकर विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी शांत किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और पूजा करते समय कौन कौन सी मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्राचीन माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी का व्रत महान पुण्य देने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का उपवास रखता है, उसके पिता और पूर्वजों को कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देवता ने भगवान श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब भगवान श्री राम ने वकदालभ्य मुनि जी की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था, जिसके प्रभाव से समुद्र ने उन्हें मार्ग प्रदान किया। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण विजय प्राप्त करने में भी सहायक हुआ। तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार की एकादशी में भगवान श्री राम की भी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त उपवास रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। यह एकादशी व्रत का ही अनिवार्य नियम भी है कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद फिर किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आप फल या दूध वगैरह ले सकते हैं। दशमी तिथि को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए और मन में संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब क्योंकि भगवान श्री हरि को और भगवान कृष्ण को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित किए जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को ही सुबह के समय तुलसी दल भी तोड़कर आपको रख लेने हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं, जिसका बड़ा भारी दोष लगता है। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। धूप दीप जलाकर पीले फूलों से, पीले वस्त्रों से भगवान श्री हरि की, भगवान श्री राम जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में आर्थिक समस्याओं की मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें और सुने और उसके बाद कथा समाप्ति के साथ ही यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। सबसे अंत में आरती करें, भोग लगाएं। भोग में केवल शुद्ध सात्विक चीजों का, खास तौर पर फलों का, फलों के जूस का या फिर पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को या नियमों का पालन करने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन अन्न का दान देने से भी बचना चाहिए। इस दिन दान देने वाली वस्तुओं में आप फलों का दान, वस्त्रों का दान, काले तिलों का दान, घी का दान या गुड़ का दान आप कर सकते हैं।
दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय विधि विधान से पूजा करके जो लोग इस व्रत को निराहार नहीं रख सकते हैं, वो एक समय फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मौसमी फल आप शाम की पूजा करने के बाद ले सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालना करना चाहिए। ऐसे में यदि मुहूर्त बीत जाए या अशुभ मुहूर्त हो या हरिवासर का समय हो, उस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलें। एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम ये भी है कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान जरूर दिया जाता है। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दें। यदि आपके सामर्थ्य हो तो आप एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना अनाज दान में दे दें। नहीं तो आप जो भी दक्षिणा, चाहे वो 21 रुपए, 11 रुपए, जो भी आप दान में दे सकते हैं, या आप मंदिर में दान की सामग्री भिजवा सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अपनी घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर और गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाकर भी अपना उपवास उसके बाद खोल सकते हैं। उपवास खोलते समय हमेशा तुलसी दल और जल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस दिन आप सुबह और शाम दोनों ही समय भोजन कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके और कुछ भी मीठा जैसे कि कोई भी फल या पंचामृत आदि आप तुलसी जी को अर्पित करके फिर आरती उतारकर उसके बाद अपना उपवास खोलें। इस घोर कलयुग में महामुक्ति का जो एकमात्र मंत्र है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है और जो कि बहुत ही सरल है, वो मंत्र है हरे कृष्णा का जाप। आप जितना हो सके पूजा करते समय या जो भी नैवेद्य, फल, फूल, सामग्री आप अर्पित करते हैं, उस समय मन ही मन हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहें। सारा दिन इस मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला से भी इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। साल 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:13 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च सुबह 4:14 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च की मध्य रात्रि 1:20 पर। एकादशी के दिन 6 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:05 तक। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के अशुभ मुहूर्त में दान, पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:46, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक। 7 मार्च द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:30। हरिवासर का जो समय होता है, इस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत खोला जाता है। हरिवासर वह समय होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, और अगर इस समय उपवास खोला जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। 7 मार्च दिन गुरुवार को व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है दोपहर 1:43 से दोपहर 4 बजे के बीच में। एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, कौन कौन से जरूरी नियम है और कौन सी व्रत कथा एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाती है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।
अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो हर दिन समय पर मिल सके। और आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा।